वर्ग, जिस किसान के लिए आपने नीति बनाई है, वो किसान इस आप लोग समझ रहे हैं नीति से? जय जवान, जय किसान, जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। आज दिनांक है 15 मार्च और वार है शुक्रवार, और ये वाला जो वीडियो है वो है किसान की बात, किसान के साथ वाला वीडियो। किसान भाइयों, इसमें हम किसानों से तमाम तरह की बात करें, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप सुन लीजिए कि कल यानी आज शाम को आप अपनी आवक अगर लेके आ रहे हैं, गांव से अपना लहसुन लेके आ रहे हैं, तो किसान भाइयों लहसुन लेके मत आना, क्योंकि आज शाम को मंडी के अंदर लहसुन नहीं लिया जाएगा, वो गेट बंद रहेगा। अगर आज नहीं लिया जाएगा तो ये मान के चलो कि कल है शनिवार, आज आप लेके आएंगे शुक्रवार को शाम को, शनिवार के लिए लेके आएंगे और लेंगे नहीं, अंदर आने नहीं दिया जाएगा क्योंकि गेट बंद रहेगा। शनिवार को नहीं होगा वो माल, रविवार को कहीं ना कहीं छुट्टी है, तो आपका माल जो अगर लेके आ गए गलती से, तो ये आपको वापस लौट के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर आप कहाँ रखेंगे? या तो भाई ये गाड़ी में है तो पड़े रहो, 3 दिन तक आपको बाहर ही रहना है, यानी आज रात में, कल रात में और परसों रात में। तो वो माल जो आपका वो बिकेगा वो सोमवार को बिकेगा। ये आप इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी, अगर आप कोई भी किसान भाई देख रहे हैं वीडियो को, आप तक वीडियो पहुंच रहा है, तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को आप अपने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा, ताकि उन किसान भाइयों को जिनको ये जानकारी नहीं है वो यहाँ लेके नहीं आए और उनका नुकसान नहीं हो। देखिए, किसान की ही मदद कर सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप भाव आप एक दूसरे का सहयोग करके ही बढ़ा सकते हो, और जो तमाम तरह की समस्याएं रहती वो किसान मिलके ही समाधान निकाल सकता है। अब ये क्यों बंद रहेगा, क्या है, क्या कारण है, ये मैं इसमें दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन एक छोटा सा मैं अगर बात बोलूँ कि आज 30,000 कट्टों के आसपास टोटल कल का और आज का मिलके हम लोग आवक बात करें। हालांकि मैं कुछ किसानों से बात भी करूँगा इस विषय पर। भाई 30,000 35,000 कट्टे हैं तो वो बिक सकते हैं, पहली चीज़ तो ये। तो फिर कल मंडी बंद क्यों है, कल गेट क्यों बंद रखे गए? मुझे नहीं पता इन सब प्रश्नों का जवाब क्या होगा। ये जवाब आप खुद सोचिए कि आखिर बंद क्यों है। भाई बाकी और किसान भाई है, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर कारण क्या हो सकते हैं। अब कारण की तो मैं क्या बोलूं, क्योंकि आप बोलोगे, मैं बोल रहा तो मेरी बात हो जाएगी। ये किसान की बात किसान के साथ है, और मैं चाहता हूँ किसान ही इस बात की बात करे कि उनको क्या समस्या आ रही है, क्या नहीं आ रही है। मेरा काम आप तक सही जानकारी लेके आना है, और मुझे पता है इसके लिए मुझे यहाँ कुछ लोग परेशान भी करते हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। अब देखो, परेशान करने वाले तो करेंगे, और ना मैं उनसे डर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता मेरे पीछे आप लोगों की ताकत खड़ी हुई है। जब मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ तो आपकी जो समस्या है वो बाकायदा मैं लेके आऊँगा, चाहे फिर जो होगा वो समझा जाएगा। चलिए, तो कुछ किसान हैं, उनसे हम बात करते हैं। आइए, का नाम बताइए। उपेंद्र पटेल। पटेल साहब, आप कहाँ से आए? हम अकबरपुर से। आपको एक खबर अपने को मिल गई, आपको आज अनाउंसमेंट हुआ था जी। क्या अनाउंसमेंट था वो? कि नई अराइवल मंडी की बंद रहेगी, मतलब आज शाम से गेट बंद रहेगी। और मान लो आज आपका माल नहीं बिकता है तो वो कल बैलेंस में कल बिकेगा। मतलब कल तो बिकेगा कुछ माल, कल घटेगा। हाँ, मतलब कल माल घटने वाला भी कुछ, ये भी बात निश्चिंत है। 3 दिन आदमी, एक दिन तो रुक गया, 3 दिन फिर रुकेगा तो 4 दिन हो जाएंगे, दूसरा कोई काम ही नहीं किसान के पास। अच्छा, आपकी ये समस्या है कि नहीं? बहुत बड़ी समस्या, क्यों नहीं? बहुत बड़ी समस्या। रात भर मच्छर खाते हैं, प्राइवेट जो रात में रुक रहे हैं, भूखे प्यासे। अच्छा, प्राइवेट चलता है तो ये समस्या कम रहती है। मतलब हम लोगों का बोलना सीधा सा है, मेरे को 90 to 95%। देखिए, मैं सीधी सी भाषा में बात कर रहा हूँ, किसान की बात, किसान के साथ, किसान के लिए ही बात हो रही है। और मुझे पता है इस चीज़ का कहीं ना कहीं मुझे खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। मैं सारी चीज़ जानता हूँ, क्योंकि वो चीज़ें तो मेरे साथ हो ही रहा है। आप लोगों को कुछ को पता है, किसान भाइयों को कुछ को नहीं पता है कि कहीं ना कहीं मेरे को दिक्कतें इस चीज़ के लिए दी जाती है कि आप किसान भाइयों की बात क्यों लेके आ रहे हैं। ये शायद हो सकता है कुछ किसानों को नहीं पता। मेरे तो यहाँ झगड़े भी हुए हैं, इवन मेरे हाथों-पाई भी हो गई, लेकिन मेरा सीधा सा मकसद है, बात किसान की है, किसान के लिए है, और आप मेरे साथ पीछे खड़े हो, इसलिए इतनी हिम्मत कर लेता हूँ कि जो होगा देखा जाएगा। भाई आप लोग हो ना मेरे साथ, बस इसलिए मेरी हिम्मत बढ़ जाती है। बाकी अब दूसरा सवाल अपना ये रहा कि जब अगर मंडी में अगर जिनके लिए नीति लाई गई है, नीति किन के लिए लेके आए? किसानों के लिए। किसान परेशान, और वही परेशान है। मुझे समझ में नहीं आ रहा नीति किस लिए लाते हैं? उसके लिए लाते हैं, अच्छे के लिए। और जब उस नीति में वो किसान ही दुखी हो रहा है तो नीति किस काम की? भाई मैं बोलूँ आपके लिए कोई नीति आई है, मान लो किसी के भी लिए चाहिए,
अब वो व्यक्ति दुखी हो रहा तो उस नीति का क्या उसका फायदा नहीं मिल रहा तो क्या मतलब? नहीं तो नीति वही हाँ। अगर मेरे पास एक कट्टा भी शेष रह गया हाँ। तो मुझे पर्सनल आके उसे बेचना पड़ेगा। सुबह से शाम यहाँ हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। पूरा प्राइवेट है तो उन्होंने कहा वहाँ उतार देना, आप भैया भाव देख लेना जो भी है। अच्छा, अपने को प्राइवेट में फायदे क्या क्या मिलते थे जैसे आप अच्छा दूसरी चीज तो है कि देखो सीधी सी बात है, इच्छिक रहेगी तो कहीं ना कहीं हाँ, उसमें फायदा ही अल्टीमेटली फायदा कि भाई अपनी मर्जी, हम जहाँ बेचना चाहे वहाँ बेच सकते हैं। जी जी। यहाँ वास्तविकता ये है कि सरकार जो प्राइवेट चीज़ें हैं, जो सरकारी चीज़ें हैं, उनको कर रही है प्राइवेट। रेल डिपार्टमेंट क्या हुआ, सरकारी था, क्या कर दिया गया भाई, प्राइवेट कर रहे हो। तो मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि मंडी में ऐसा क्या हो रहा है कि किसान अपने हिसाब से माल ही नहीं बेच सकता, मतलब नहीं उसको ऑब्लिगेशंस डाल दिया जा रहा है कि नहीं आपको बेचना ही पड़ेगा, आप हमारे हिसाब से बेचो आप। भाई ऐसा तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। पैदा करने वाला किसान, मेहनत करने वाला किसान और डिसीजन लेने वाला कोई और, ये कैसे, ये सही है क्या? आपको लग रहा है सही है? भाई ये मेरी बात नहीं लेके आ रहा हूँ, ये किसानों की बात है। अगर मेरी बात होती तो फिर मैं तो बोलता ही नहीं। और मैं बार बार एक वर्ड रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पता है इसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। जब किसान के लिए काम कर रहे हैं ना, तो फिर उसी तरह से काम करेंगे जो उनकी समस्या लेके आएंगे हम। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे बताओ, मेरा बोलना आपसे है कि प्राइवेट में अपने को फायदे क्या मिल रहे हैं? बैठने की जगह, बैठने की जगह, मतलब सारी सुविधाएं ठीक है। मेरे हिसाब से मुझे देना है नहीं देना है। एक दो दिन मुझसे पूछ के करता था अगला, ठीक है। यहाँ तो आया एक दो दिन पूछा नहीं पूछा चले क्या भाई मतलब, बेच दे पहले, मतलब एक वो चीज़ भी डिसीजन में रहते, पेंडिंग पड़ा है तो मेरा माल सेफ भी है, मेरे को कोई टेंशन नहीं, मैं दूसरे दिन आके बेच दूँगा। कुछ किसानों को बोलना था रात में हमारे लिए सोने की व्यवस्था भी हो जाती हाँ, है। सारी होती थी, बराबर बात है, सोने की व्यवस्था। देखिए, मैं बोलूँगा तो वो अजीब लगेगा। अच्छा, ये भी हो सकता भाई साहब ने मैंने बोल दिया, और भाई साहब आप बोलना, अरे नहीं, ये हो सकता है आपके दिमाग में, किसके दिमाग में आएगा। यहाँ तमाम किसान है, अगर मैं उनकी एक आवाज़ पूछूं, अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, मंडी सरकारी रहनी चाहिए कि ऐच्छिक होनी चाहिए? कितने लोग ऐच्छिक के लिए हाथ खड़े करो। ऐच्छिक का मतलब समझ लो कि दोनों तरफ बिकना चाहिए। कितने लोग, ये देख लो, ये नीति है आपकी। ये जितने भी किसान के हाथ दिख रहे होंगे, जितने यहाँ मेरे साथ मौजूद है, आप लोगों ने नीति उनके लिए बनाई, और ये सब बोल रहे हैं कि मंडी सिर्फ ऐच्छिक ही चाहिए, यानी इधर भी माल बिके और उधर भी बिके। तो समस्या कहाँ आ रही है भाई, दिक्कत कहाँ आ रही है? अब सवाल ये उठता है कि ये समस्या का हल कौन करेगा? तो हल करने के लिए सीधी सी बात है, ये बात कहीं न कहीं देखा जाए तो किसान संघ जो है वो मुझे लगता है कि आज वही कर सकता है, क्योंकि देखो एक दो के बोलने से अब कुछ होने वाला नहीं है। ये बोलना पड़ेगा तो किसान संघ को बोलना पड़ेगा। सुबह 8 बजे का आया मैं, आ जाओ भैया, ये समस्या। सुबह 8 बजे का आया हूँ मैं, खाना पीना कोई भरोसा नहीं। अब कब मंडी बिकेगी, कब घर पे जाएंगे, कोई भरोसा नहीं। अब प्राइवेट में अगर माल हमारा रहता, सेब फोन लगा पूछा बिका कि नहीं बिका, नहीं बिका भैया, हमारी इच्छा आए तो नहीं आए हम, न घर से अपना काम हो जाता था। अब यहाँ 2 दिन भी बैठना पड़ सकता है, और माल बिका तो बिका, माल बिका तो कल का माल भी पड़ा है, जो इंसान किसान कल का आया हुआ है वो अभी बैठा हुआ है। वो रात, एक रात तो हो गई, 2 रात भी हो गई, उसके बाद तीसरी रात हो जाएगी ना, नहीं बिका नहीं तुला तो 3 दिन परेशान होने के बाद भी कोई वो नहीं है, सारा काम छोड़ छाड़ के बैठे हैं अपन यहाँ पे। तो भाई सीधी सी बात है यार, जिन किसानों के लिए आप नीति लेके आ रहे हो, आपने उनसे पूछा ही नहीं और लगा दी मोहर, ए भैया अब बिकेगा केवल सरकारी में। अच्छा, एक दूसरी आपके साथ में बहुत ये क्या आप लोग मेरे साथ हैं सर? बिल्कुल आपका समर्थन करते हैं। ये आप देख लिए, सारी चीजें कहने के किसान ही बोल रहे हैं। समय किसी के पास है नहीं भाई साहब, और यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा है। अब आप इनका समय किसी के पास नहीं, किसान के पास जमाने की समस्याएं रहती, जाना आना सब करना पड़ता है। और ये मैं एक किसान नहीं, ये कम से कम मैंने जितने किसानों से पूछा उसमें से 95% किसान भाइयों का यही बोलना है बहुत ज़्यादा परेशानी कि हमको जो मंडी है वो चाहिए ऐच्छिक ही चाहिए ना। अच्छा, ऐच्छिक का मतलब आपको बताना अपने को कि दोनों तरफ चलनी चाहिए। हमारी इच्छा, जब माल हम पैदा कर रहे हैं, माल में मेहनत हम कर रहे हैं किसान, तो कोई क्यों डिसाइड करेगा कि हमको यहीं बेचना है? इसका डिसीजन भी खोल लेना चाहिए। ऑप्शन में 2 पैसे ज़्यादा ही मिलते थे, बिल्कुल सही बात। प्राइवेट में और सरकारी में दोनों में चल रहा है, 2 पैसे ज़्यादा ही मिलते थे किसानों को कंपटीशन के हिसाब से। बाकी अब क्या इनके मन मर्जी चल रही है, 1-2 दिन करने में देरी नहीं करते हो। तो भाई सीधी हमसे पूछा कुछ भी नहीं, कैंसिल करो चाहे मत, 1-2 दिन करके आगे बढ़ जाते फट से। तो आप जिनके लिए नीति है आपने उनको सुनना चाहिए। मैं सीधी सी भाषा में बात बोल रहा हूँ आपको कि
सिंपल से है फंडा, जब उधर भी चल रहा है इधर भी चल रहा है तो फिर चलने दो। दादा सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? उसमें क्या भाई समस्या समस्या क्या है भाई अपने को? दोनों तरफ चलने दो। और भाई नुकसान हो रहा हो अगर आपका तो अच्छा। दूसरी चीज़ मैं तो ये बोल रहा हूँ, सरकारी मंडी में चल रहे तो बेचारे ये सरकारी जो अधिकारी लोग जो बैठे हुए हैं या फिर जो यहाँ काम कर रहे बेचारे वो भी परेशान है। वास्तविकता बताऊँ ना, सही बात। वो भी परेशान हो रहे कि यार अच्छा भला माल उधर दोनों तरफ बिक रहा था, इधर भी बिक जाता था उधर भी बिक जाता, साला हम भी इजी में काम हो रहा था, अब हम भी परेशान हो रहे हैं। भाई मुझे बताओ कल मंडी बंद है, अब मंडी क्यों बंद होगी? क्योंकि माल ज़्यादा है। अब माल ज़्यादा तो बेचारे वो भी तो परेशान हो रहे, इसलिए तो डिसीजन लेना पड़ा, वरना वो भी परेशान नहीं होते। तो बड़ा सिंपल सा है, ये किसानों की आवाज़ है। मंडी बना 50-50 हज़ार डाल दो और किसान के खाते में तो बीमारी खत्म। तो 1 महीना बंद रखो बहुत उसको। से किसान ऐसे पहली बार आए उसमें आफत आ गई है सभी को, मतलब दिक्कतें आ रही है बहुत ज़्यादा आ रही दिक्कत। क्यों नहीं आ रही? तो मतलब अपना बोलना एक ही दोनों मंडियाँ चलने दो ना, जिसकी इच्छा हो जो वहाँ बेचा है, जिसको सरकारी में बेचना हो सरकारी में, जिसकी इच्छा हो उधर बेचने की उधर बेचे। भाव भी कम कर दिया ना। अब देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये एक किसान दो किसान नहीं है, जितने भी किसान हैं उनमें से अगर मैं यहाँ काउंटिंग करा लूँ तो इसमें से 99 किसान, अगर 100 लोग हैं उसमें से 99 यही बोलेगा कि मंडियाँ दोनों तरफ। सीधी सी बात। तो मेरा आप सभी किसान भाई से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, अपनी बात अलग अलग जगह तक पहुंचाइएगा। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर इसको कोई समाधान कर सकता है तो किसान संघ ही कर सकता है। किसान संघ जो भारतीय किसान संघ है वो आप लोगों की मदद कर पाएगा। बाकी तो मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं लग रही है, वही है जो आपकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि अगर भाई ये राज्य सरकार के डिसीजन के अंदर आ रहा तो भाई अगर वहाँ मुख्यमंत्री तक बात जाएगी तो इस फैसले को बदला जा सकता है। सारा खेल वहीं से है, क्योंकि संशोधन तो हो सकता है ना भाई, सीधी सी बात। हम ये मान रहे हैं कि कोर्ट का आदेश है तो कहीं ना कहीं संशोधन भी किया जा सकता है। किसानों के ज़्यादा साथ हमारे हो रहा साथ है। में है, किसान है वो, और हम प्रजातंत्र है भारत देश, और देश में जो जिसको जहाँ मर्जी आएगा किसान वहाँ माल बेचता है। पर ये शासन की तानाशाही हो गई, इसमें क्या क्या मिला हुआ है ये अधिकारी ही जानते हैं। और ये क्यों नहीं मतलब किसान का साथ दे रहे हैं, और नेता भी क्यों नहीं दे रहे हैं। ये बात पॉइंट वाली बात बोली दादा की। एक बात मैं सहमत उस चीज़ से, एक वर्ड उन्होंने यूज़ किया कि नेता भी क्यों साथ नहीं दे रहे। क्यों नहीं जब दे रहे? किसान परेशान है तो अब साथ दो ना। मैंने अब है आना, अब है जब समस्या होती है ना तब आना है, और अभी सब चुपचाप बैठे हुए हैं। चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करते 1700 2700 का भाव और दे रहे हैं 2400, और वो भी 16-40 व्यापारी घर भर लेंगे, उसके बाद केंद्र में बोलेंगे। भेजेंगे उसके बाद। और कोई भी नहीं बोलने वाला, कोई भी पार्टी का नेता नहीं आ रहा है। और अगर कोई किसान आता तो ये उस पार्टी का, ये उस पार्टी का, और उसको कोई किसान किसी पार्टी का नहीं है। ये आम किसान की समस्या है, वो चाहे बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे आप में हो, हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको सिर्फ लेना देना कि हमारी किसान की ये क्या है समस्या, ये समस्या की नहीं है। फिलहाल चुनाव होते हुए भी कोई नहीं सुन रहा है, कोई नेता नहीं आ रहा है कि क्या समस्या हो रही किसानों के साथ। कहाँ यहाँ मच्छर काट रहे हैं रात को, कोई बोरी चोरी हो रही है, रोज पेपर में पढ़ रहे हैं, कोई नहीं देखता है क्या है। और कम से कम आड़त में होता ना तो उसकी जवाबदारी होती है, और वो व्यापारी को खींच के लाता, भैया सूखा माल है ये देख। ये बात मेरी दोनों तरफ चलनी चाहिए मंडी को, दोनों तरफ चलनी। बोलिए किसान स्वतंत्र, जहाँ माल होगा वहाँ बेचेगा, बिल्कुल सही। और अगर दोनों तरफ होगी तो कंपटीशन में किसान को भाव मिलेगा। सही बात है, वो एक बिल्कुल सही। तरफा में तो बस 1 2 3 कर देते, चलते जाओ छुट्टी। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आला अधिकारी तक पहुँचेगी, और जो वर्ग जिस किसान के लिए आपने नीति बनाई है वो किसान इस नीति से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है, अगर हो सकता है दादा बोल रहे तो मैं आप एक आवाज़ में इनसे बुलवा सकता हूँ कि क्या आप लोग सहमत हैं कि नीति से? जो नीति ये बनाई सरकारी मंडी में ही बिके, इससे आप सहमत है? माल दोनों तरफ बिकना चाहिए, एक तरफ बिकना चाहिए। ये मेरी आवाज़ नहीं है, आप देख लीजिए तमाम किसानों की आवाज़ है। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ के लिए जागेंगे, और जो किसान जिसके लिए नीति बनाई है उसके लिए आप सही फैसला करेंगे। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम। ठीक है।